चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिर्मुसुद केवली भणिदम्। उन्नीस नंबर की गाथा आज अपने को प्रारंभ करनी है। उत्थानिका की चर्चा कल अपन ने देखी थी। देखिए एक बार उसको पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 236। यदि ऐसा है तो यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा? कैसा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य सिद्धि होती है और यह भगवान आत्मा निरंतर आबाल गोपाल सभी को अपने ज्ञान का विषय बन ही रहा है, लेकिन अनादिकाल से ज्ञान में आता हुआ होने पर भी कभी भी उस ज्ञायक भाव में एकत्व नहीं किया, उसकी रुचि नहीं की, उसमें उसकी उपासना नहीं की, इसीलिए अभी तक अज्ञानी है। अब यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, यदि ऐसा है तो यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा? माने ज्ञानी कब हो पाएगा? कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा? अज्ञानी रहेगा? ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उसके उत्तर स्वरूप आगामी गाथा का उदय हुआ है। अब जो गाथा में उत्तर दिया जाएगा वो पर्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं बताया जाएगा कि इस काल में इस तिथि को आप प्रतिबुद्ध हो जाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि कब तक अप्रतिबुद्ध रहोगे? कि जब तक आत्मा को नहीं पहचानोगे तब तक अप्रतिबुद्ध रहो। आपको जल्दी ज्ञानी बनना है तो जल्दी आत्मा को पहचानो। माने सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई डेट नक्की नहीं की है, सीधी सी बात कही कि यदि ज्ञानी बनना चाहते हो तो ज्ञानी बनने का कार्य करना होगा, और जब तक वो कार्य नहीं करोगे तब तक अज्ञानी ही बने रहेंगे। तो इस प्रकार का कुछ उत्तर इस 19वीं गाथा में दिया है। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। कम्मेणो कम्मम्मिह अहमिति अहकं च कम्मणो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवति ताव। कम्मे नो कम्मम इह, कम्मे अर्थात कर्म, नो कर्म माने नो कर्म। कर्म में नो कर्म में कम्मे नो कम्मम इह अहम इति, अहम अर्थात मैं, कर्म और नो कर्म में मैं पने की जब तक ये बुद्धि रहेगी, और कम्म नो कम्मम अहकम, ये कर्म और नो कर्म ये मेरे हैं। अहकम अर्थात मेरे, अहम इति, अहम अर्थात मैं, माने शरीर को ही मैं मानना, तो ये अहम, और अहकम ये शरीर मेरा है। तो पर पदार्थ ही मैं हूँ अथवा पर पदार्थ मेरे हैं। तो कर्म नो कर्म में अहम अर्थात
मैं पने की बुद्धि, कर्म और नौकर्म में अहकम अर्थात ये मेरे है, इस प्रकार की बुद्धि। जा ऐसा खलु बुद्धि, जा अर्थात जब तक, ऐसा खलु बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि रहेगी, अपरिबुद्धो हवति ताव, ताव अर्थात तब तक, जा मतलब जब तक, जावधि जब तक, ताव माने तब तक क्या रहेगा, ताव अपरिबुद्धो हवति की तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। सीधी सी बात है, जब तक कर्म और नौकर्म में एकत्व ममत्व की बुद्धि रहेगी तब तक यह जीव अज्ञानी रहेगा। ये इस गाथा का भाव है। ठीक है, तो कर्म और नौकर्म में अहम पने की बुद्धि और यह मेरे हैं इस प्रकार की बुद्धि। तो कर्म माने तीन चीजें अपन लेते हैं, द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म। अब यहाँ पे नौकर्म को तो अलग से कहा ही है, ठीक है, और अब बचे द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है, भाव कर्म को क्यों नहीं लिया यहाँ पे? तो भाव कर्म होता है जब परिणाम में राजनीति के परिणाम होते हैं, तब तो भाव कर्म पे तो द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म के अनुसार ही नौकर्म होता है। तो वही तो प्रश्न है, तो जब भाव कर्म इतना इम्पोर्टेंट है तो भाव कर्म को क्यों छोड़ दिया? बहुत बढ़िया, टीका में अपन इसको पढ़ेंगे। कर्म के परिणामों के अंतर्गत भाव कर्म को लिया, माने ज्ञान वर्णादि कर्म और कर्म के जो परिणाम है उसमें मोर आग्रह आदि को लिया, तो उस तरह से भाव कर्म उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और नौ कर्म तो यहाँ पे लिया ही है, तो एक तरह से तीनों ही कर्मों को यहाँ पे ले लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। इन तीनों में जब तक अहम पने की बुद्धि, ममत्व बुद्धि रहेगी तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। इस प्रकार की चर्चा इस गाथा में, गाथा का अर्थ यहाँ से पढ़ते हैं। जब तक यह आत्मा ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्मों, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों एवं शरीर आदि नौ कर्मों में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है, यह मानता रहता है कि ये सभी मैं हूँ और मुझ में ये सभी कर्म नौकर्म हैं, जब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। तात्पर्य यह है कि कर्म नौकर्म में अहम बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि ही अज्ञान है। किसका नाम अज्ञानता कह रहे हैं? इस शरीर आदि पर पदार्थों को अपना मानना, उनमें एकत्व करना, ये वास्तव में अज्ञानता है, और ये अज्ञानता ही दुख का मूल कारण है। तो ये अज्ञानता कब नष्ट होगी? कि जो जानने में आता हुआ ज्ञायक भाव है उसकी रुचि होगी, उसकी प्रतीति होगी, उसका श्रद्धान होगा, उसमें एकत्व ममत्व होगा, तो ये अप्रतिबुद्ध दशा नहीं रहेगी। लेकिन जब तक ये शरीर आदि पर पदार्थों में एकत्व ममत्व है तब तक ये अप्रतिबुद्ध दशा भी बनी रहेगी। अहम बुद्धि को एकत्व बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि को सामित्व बुद्धि भी कहते हैं। अहम अर्थात मैं, और ममत्व माने उसका स्वामी बनना, ये मेरा है, ये मेरा है, पर पदार्थ मेरे, रुपए पैसे मेरे हैं, घर परिवार मेरा है, ये ममत्व बुद्धि। शरीर मैं हूँ, ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ ये कौन है? ये मैं हूँ। तो माने ज्यादातर भाव कर्मों में और शरीर आदि पर पदार्थों में हम अहम बुद्धि रखते हैं कि ये मैं हूँ, और बाकी के पर पदार्थों में ये मेरे हैं। ठीक है, जबकि नौ कर्मों में भी अहम बुद्धि होती है। किस प्रकार से? परिवार में, संयोगों में हमारा इतनी आसक्ति है कि उसी से हमारा अस्तित्व लगता है। यदि रुपए पैसे होंगे तो ही मेरा अस्तित्व होगा, रुपए पैसे नहीं होंगे तो, यदि ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। ये एक प्रकार से हमने अहम बुद्धि ही तो कर ली, माने आसक्ति इतनी अधिक बढ़ गई है कि स्पष्ट पर पदार्थ है, लेकिन फिर भी उन पर पदार्थों से ही मेरा अस्तित्व भाषित होता है। यदि ये है तो मैं हूँ, यदि ये नहीं होगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। तो ये हमने क्या किया? माने एक प्रकार से हमने उनमें अहम बुद्धि तो स्थापित कर ली है कि यही मैं हूँ, यही सब कुछ है,
ये राजपाट है, ये सारी चीजें है, ये मान सम्मान है तो मैं हूँ, और यदि ये सब चला गया तो मैं नहीं रहूं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब अपने ज्ञानादि अनंत गुणों में अपनत्व नहीं है, उसमें एकत्व नहीं है। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो अपना अस्तित्व किस में मान रहे हैं कि बाहर की चीजों में यदि रहेगा तो मैं रहूंगा। तो 9 कर्म में भी अहम बुद्धि स्थापित जीव कर लेता है। देखिए, पर पदार्थों और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि एवं भोक्तृत्व बुद्धि ही अज्ञान है, अप्रतिबुद्धता है। अब देखिए, मूल गाथा में तो मात्र एकत्व ममत्व की ही चर्चा की गई है, कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चा तो ली नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्यों कर्तृत्व और भोक्तृत्व को लिया जा रहा है कि जहाँ पे एकत्व ममत्व होगा पर पदार्थों में, वहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व होगा ही होगा। और इसी प्रकार की गाथा 75वें नंबर की गाथा है, उसमें एकत्व ममत्व को ना लेकर के कर्ता और भोक्तृत्व पने को लिया। वहाँ पे इस प्रकार का है कि ये जीव ज्ञानी कब रहेगा, माने कब होता है, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा कि जब पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं होता है तो वह ज्ञानी होता है। तो क्या वहाँ एकत्व ममत्व चल सकता है कि पर पदार्थ में एकत्व ममत्व तो करेंगे और कर्ता भोक्ता नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं होता है। जहाँ एकत्व ममत्व है वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व होता ही है, जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा वहाँ एकत्व ममत्व होगा ही होगा। ये चारों बुद्धियाँ एक साथ ही चलती हैं। यहाँ पर द्रव्यों के साथ कर्म 9 कर्म के साथ एकत्व ममत्व को लिया, तो इसका मतलब कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को नहीं लिया क्या? वो भी उसमें गर्भित है। जहाँ एकत्व ममत्व को लिया है वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व भी समझना। जब हम पर पदार्थ में एकत्व करते हैं, जब उनमें महत्व करते हैं तो उनकी कर्ता भोक्ता तो बनती ही है। यदि रुपए पैसे को हम अपना कह रहे हैं तो उसके कर्ता भोक्ता भी कौन रहेगा? भाई मैं ही तो उसका कर्ता हूँ। कमाए किसने है? मैंने कमाए हैं। इसको भोगने वाला कौन है? मैं ही भोगने वाला हूँ। तो जहाँ एकत्व ममत्व होगा वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि अपने आप होती ही होती है। तो जब तक ये चारों बुद्धियों का अभाव नहीं होगा तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध ही बना रहेगा। यही मैं हूँ, इस प्रकार की मान्यता का नाम अहम बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, और ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार की मान्यता, इस प्रकार की मान्यता का नाम ममत्व बुद्धि है, स्वामित्व बुद्धि है। इसी प्रकार मैं इनका करता हूँ, ये मेरे कर्ता है, इस प्रकार की मान्यता का नाम कर्तृत्व बुद्धि है। और मैं इनका भोक्ता हूँ, ये मेरे भोक्ता है, इस प्रकार की बुद्धि का नाम भोक्तृत्व बुद्धि है। इनमें कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध तो कर्ता कर्म अधिकार में किया जाएगा। यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यहाँ पे कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चा क्यों नहीं ली? क्योंकि अधिकार अलग है, ये अलग अधिकार है। आगे चल करके जो कर्ता कर्म अधिकार आएगा उसमें कर्ता कर्म संबंधी विशेष चर्चा की जाएगी कि जीव पर द्रव्य का कर्ता है या नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता मानना ज्ञान है कि अज्ञानता, ये सारा विवेचन कर्ता कर्म अधिकार में किया जाएगा। ये चूंकि जीवाजीव अधिकार अपना चल रहा है, आप कह सकते हैं तो पूर्व रंग अधिकार है, वो उसी का हिस्सा ही है। बात उसको एक अलग नाम दे दिया लेकिन है हिस्सा, वो जीवाजीव की चर्चा पूरे अधिकार में अपनी चल रही है। तो यहाँ पे जीव और अजीव में जो एकत्व ममत्व की अज्ञानता चल रही है उस पर वजनदारी दी गई है, उस पर उसको समझाया गया है। कर्ता कर्म की चर्चा, उसके लिए एक और अधिकार लिखा है कर्ता कर्म अधिकार, उसमें कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञानता है उसकी विवेचन उसमें किया जाएगा। तो यहाँ पे मूल गाथा में कर्ता कर्म कर्ता भोक्ता नहीं लेने का कारण सिर्फ यही है कि ये अधिकार कर्ता कर्म का नहीं है, इसलिए यहाँ पे मात्र एकत्व ममत्व को लिया गया है। इनमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध तो कर्ता कर्म अधिकार में किया जाएगा। यहाँ तो एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि के संदर्भ में ही विचार अपेक्षित है। यही कारण है कि इस 19वीं गाथा में अज्ञानी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि जब तक
शरीर आदि 9 कर्म एवं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप पर पदार्थों एवं द्रव्य कर्मों के उदय से अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भावों में अहम बुद्धि रहेगी, ममत्व बुद्धि रहेगी, तब तक आत्मा अज्ञानी रहेगा। आगे कर्ता कर्म अधिकार में 75वीं गाथा में कहा जाएगा कि कर्म के परिणाम को और 9 कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है वह ज्ञानी है। वही बात आ गई 75वीं नंबर की गाथा में, जो कर्म 9 कर्म के परिणाम को करता भोगता नहीं है मात्र जानता है वह कौन है? ज्ञानी है। उसी तरह से यहाँ पे भी घटित कर सकते हैं, जो कर्म और 9 कर्म में एकत्व ममत्व स्थापित नहीं करता है वह कौन है? वो ज्ञानी है। तो यहाँ नास्ति से कथन किया कि वह तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, और यहाँ पे अस्ति पर कथन किया कि वो ज्ञानी है। कौन ज्ञानी है? कि जो कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। तो दोनों ही जगह प्रयोग किए जा सकते। यहाँ भी इस प्रकार से लिखा जा सकता था कि जब तक ये जीव कर्म और 9 कर्म के परिणामों का कर्ता भोक्ता रहता है तब तक वह अज्ञानी रहता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो बात एक ही है, दोनों गाथाओं का जो भावार्थ है वो एक ही है। और यहाँ पे एकत्व ममत्व की चर्चा है, 75वीं गाथा में कर्ता कर्म की चर्चा, कर्ता भोक्ता की चर्चा है। लेकिन समझना कि यहाँ पे भी कर्ता भोक्ता है, माने उसका निषेध है। जब तक एकत्व ममत्व के साथ कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि है तब तक अप्रतिबुद्ध है। और यहाँ पे भी जहाँ कर्ता भोक्ता की चर्चा है वहाँ पे एकत्व ममत्व भी समझना। यदि एकत्व ममत्व करेगा तो अज्ञानी ही रहेगा, एकत्व ममत्व का भी निषेध करके वह ज्ञानी बनता है। यहाँ अज्ञानी की परिभाषा बताई जा रही है और वहाँ ज्ञानी की परिभाषा बताई जाएगी। यदि दोनों को मिलाकर बात कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कर्म में और 9 कर्म में तथा कर्म के उदय में होने वाले अपने विकारी परिणामों में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि रखता है वह अज्ञानी है। और जो व्यक्ति इनमें अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रखता है किंतु मात्र उन्हें जानता है वह ज्ञानी है। क्या कह रहे हैं? मात्र जानना है। जीव का कार्य क्या है? जानने का अर्थ कोई बहुत अलग कार्य करना हो ऐसा नहीं है। जानने का कार्य तो जीव निरंतर कर ही रहा है। विश्वास कर लेना। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कि जो इन सब चीजों को जानता है वो ज्ञानी है। तो जानते तो हम ही, कर्मों को हम जानते हैं, 9 कर्म को हम जानते हैं, शरीर को जानते हैं, सारे 9 कर्मों को हम जानते हैं, क्रोध मान माया लोग जो कषाय उत्पन्न होती है उनको हम जानते तो हैं। तो फिर हम ज्ञानी क्यों नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं है। मैं शरीर को जानता हूँ तो ये मुझे विश्वास है या नहीं है कि मैं शरीर को जानता हूँ? देखिए, उसके पहले एक और शर्त रखी है, किंतु मात्र उन्हें जानता है। मात्र जानता है, इसका मतलब क्या? कि ऊपर की जो 4 बुद्धि हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये बुद्धि नहीं करता है। जान तो सभी जीव रहे हैं, अज्ञानी से लेकर के ज्ञानी सभी जीव कर्म, 9 कर्म इन सबको जान रहे हैं। अज्ञानी भी जान रहा है लेकिन मात्र नहीं जानता है। अभी मात्र माने क्या? मैं शरीर को जानता तो हूँ लेकिन शरीर को एकत्व रूप से जानता हूँ, शरीर को ममत्व रूप से जानता हूँ, शरीर को मैं कर्तृत्व बुद्धि रख करके जानता हूँ। जब तक कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जानूंगा, जब तक एकत्व बुद्धि पूर्वक जानूंगा, तब तक मात्र जानना नहीं हुआ है। उसमें मेरा एकत्व जुड़ गया है, मेरा ममत्व जुड़ गया है, कर्तृत्व जुड़ गया है। और ये एकत्व ममत्व ही हमारे दुख का मूल कारण है। तो जानना तो है लेकिन मात्र जानना है। मैं पर द्रव्य का मात्र ज्ञाता हूँ, उसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ। तो जब तक उसमें कर्ता धर्ता बनेंगे, एकत्व ममत्व स्थापित करेंगे, तब तक वह हमारे दुख का मूल कारण। अब ध्यान देना, शरीर दुख का कारण है? नहीं है।
यह शरीर में एकत्व ममत्व दुख का कारण है। शरीर की जानकारी दुख का कारण है नहीं, या शरीर में एकत्व ममत्व दुख का कारण है? पॉइंट पकड़ना है। कर्म नौकर्म ये दुख के कारण नहीं है जीव के। ये हो सकता है पुद्गल द्रव्य है, कर्म पुद्गल द्रव्य ही तो है, कार्बन वगैरह है, शरीर भी पुद्गल द्रव्य ही, सब पुद्गल द्रव्य की रचना ही है, आहार वगैरह आदि से मिलकर के सब बने। तो ये सब दुख के कारण नहीं, तो पुद्गल द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के दुख का कारण तीन काल में कभी भी नहीं होता। यदि जीव दुखी है तो उसके दुख का कारण कौन है? और ये एकत्व तो किया किसने? स्वयं ने ही किया है। माने स्वयं ही अपने सुख दुख का कारण है, पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं। इसका मतलब शरीर हमारे सुख दुख का कारण है क्या? शरीर का होना नहीं होना ये सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि यदि शरीर से सुख दुख का संबंध होता तो या तो अनंत परमेश्वरी सुखी होते या सिद्ध परमेश्वरी सुखी होते। अनंत भगवान के पास शरीर है तो या तो शरीर सहित सुखी हुआ जा सकता था या शरीर रहित सिद्ध भगवान सुखी हो सकते। दोनों सुखी कैसे हैं? और यदि दोनों सुखी हैं इसका मतलब सुख का संबंध शरीर से रहा ही नहीं, क्योंकि एक के पास शरीर है एक के पास शरीर नहीं। और यदि दोनों ही सुखी हैं इसका मतलब सुख का संबंध शरीर से है ही नहीं, दुख का संबंध भी नहीं रहा। क्योंकि यदि शरीर के होने पर दुख हो तो फिर अनंत भगवान को दुखी होना चाहिए, और शरीर चले जाने पे यदि दुख हो तो सिद्ध भगवान को दुखी होना चाहिए। लेकिन दोनों ही सुखी हैं, इसका मतलब सुख दुख का संबंध शरीर से नहीं है, तो फिर किससे है? शरीर में एकत्व ममत्व से है। जब तक इस शरीर में एकत्व ममत्व की बुद्धि है, कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि है, तब तक दुख है। और जब इस शरीर में एकत्व ममत्व की बुद्धि नहीं रहेगी तो वहीं से सुख का प्रारंभ है। पॉइंट पकड़ना। माने इस तरह से प्रत्येक परद्रव्य पे घटित करना। तीन लोक में तीन काल में कोई भी परद्रव्य जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण किसे कहा? यहां भी देखिए मूल गाथा में कर्म और नौकर्म को अप्रतिबुद्धता का कारण नहीं कहा कि जब तक एक कर्म नौकर्म रहेंगे तब तक जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा गाथा में? कर्म नौकर्म में जब तक एकत्व मत्व रहेगा तब तक जीव दुखी रहेगा। इसका मतलब दुख का कारण कर्म नौकर्म नहीं है। कर्म नौकर्म में होने वाली जो एकत्व मत्व की विपरीत मान्यता है, ये अज्ञानता ही दुख का मूल कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब हम जोड़ तोड़ में किसके लगे रहते हैं? हम कर्म नौकर्म के जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि इनमें उठा पटक करेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये तो हमारे सुख दुख का कारण है ही नहीं। 7 तत्वों में अजीब तत्व को ज्ञेय कहा है। ज्ञेय माने जानने योग्य है, छोड़ना भी नहीं है। कि जो चीज ऑलरेडी छूटी हुई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भाव है, तो उसको क्या छोड़ोगे? वो क्या ग्रहण किया है? ना आज तक ग्रहण किया है और ना छोड़ना है। ये पर द्रव्य कैसे है? ज्ञेय मात्र है। संजीव जी भाई साहब इसकी माने बहुत अच्छी चर्चा 10 लक्षण पर्व में जब त्याग की चर्चा लेते हैं तो बहुत अच्छा विवेचन इसका करते हैं। आलू को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? अब तत्व ज्ञान है कि आप तत्व ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अब तत्व ज्ञान से निर्णय करो। आलू को छोड़ना नहीं छोड़ना ये तो बात की बात है। पहले ही विचार करो कि आलू को छोड़ा जा सकता है क्या, और छोड़ने के लिए ग्रहण करना आवश्यक है। तो आलू को ग्रहण किया है क्या? वस्तु स्वरूप से विचार कीजिए कि अरे भाई आलू तो छूटा हुआ ही है। नहीं, जिनवाणी में लिखा तो है आलू का त्याग करना है। पूरे हमारा श्रावकाचार्य ही इस बात पे टिका हुआ है। तो बात तो झूठी नहीं लिखी होगी ना? हाँ, बात झूठी नहीं लिखी है। तो ये निर्णय करो हमने आलू को ग्रहण कहाँ किया था? कि ग्रहण हमने अपनी आसक्ति में किया था, अपने ज्ञान में किया था
कि ये आलू खा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आलू का ग्रहण कहाँ किया है? अपने ज्ञान में किया, अपने मन में किया है, तो उसका त्याग भी कहाँ होगा? अपने मन में त्याग होगा ना, अपने ज्ञान में त्याग होगा। मन में तो आलू बैठा हुआ है और बाहर में नहीं खा रहे हैं, तो ये त्याग हुआ? ये क्या बताएं, जबरदस्ती एक बार एक महाराज जी आए थे, एक विद्वान आए थे और वो नियम दिला गए कि अब आलू नहीं खाना है। क्या बताएं, जब से आज का दिन है एक आलू नहीं खाया है, और बता कैसे रहा है, बड़ा दुखी होकर के बता रहा है। वो कौन सी घड़ी में मंदिर आ गया था, उस दिन नहीं जाता तो बच जाता। तो आलू तो नहीं खाया, लेकिन आलू का त्याग हुआ है क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने त्याग किसका नाम है? क्यों झूठा है? चरणानी योग में नहीं कहा है ना, रात्रि भोजन मत करो, खाना पानी मत पियो, गलत चीज मत खाओ, ये सब चरणानी योग में लिखा है ना जी। चरणानी का निषेध क्या होता है? प्रकरण अलग चल रहा था, बात मान्यता की चल रही है। ऊपर में तो आलू नहीं खा रहे। अरे आदमी सोचता है ना, कुछ नहीं करता, नहीं क्या करते, नहीं खा पियो कुछ भी करो, बहुत ज्यादा ये कुछ है। शांति। प्रकरण अलग चल रहा है कि त्याग कहाँ होता है। समय सार जी में भी मूल गाथाएं हैं। स्वतंत्रता की बात नहीं, आलू का त्याग तो किया ही है, लेकिन वास्तव में आलू का त्याग कहाँ होना चाहिए कि अपने ज्ञान में उसका त्याग हुआ कि नहीं, उसके प्रति आसक्ति छूटी या नहीं छूटी। यदि वो जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध निरंतर होता रहता है। यदि वो आसक्ति नहीं छूटी, वो राग नहीं छूटा है, इसका मतलब वास्तविक त्याग नहीं हुआ है। ये तो चौथे गुणस्थान की बात तो छोड़िए, पांचवें गुणस्थान की बात तो छोड़िए, पहले गुणस्थान में भी ये सब त्याग की बात है। पॉइंट पकड़ना। ग्रंथ में तो कम से कम यदि चौथा गुणस्थान है तो उसे जैनी कहा गया है। माने जैनत्व का प्रारंभ कहाँ से है? गुरुदेव के प्रवचन में 4 वाणी बात है जी रा, उनकी कथन शैली ऐसी थी। उनसे फिर कहा जी आप चरणानी योग का निषेध कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि चरणानी योग का निषेध कर देंगे तो जीवन कहलाने लग जाएगी। अष्टमी चतुर्दशी हरी सब्जी नहीं मिलती थी सोनवड़ में, इससे पता लग जाता था चतुर्दशी है अथवा अष्टमी। उनका द्रव्यान योग था, चरणानी योग उनका चलिए प्रथमानी योग भी उनका गया था। मलुकचंद भाई जो है अरबपति थे, लाखों रुपये दान देते, और शाम को किसी ने मुझे कह दिया इनके पिताजी, इनके बड़े भाई की बम्बई में बहुत हालत खराब है, भोजन को भी मुश्किल से मिलता है, उनकी नौकरी छूट गई है। तो गुरुदेव ने क्या कहा 7:30 के प्रवचन में कि मलुकचंद भाई तुम हमारे सोनगढ़ के लिए कलंक हो, सूर्य उदय के पहले तुम सोनगढ़ की नौकरी छोड़ो। तत्काल भाई ने कहा मैं 5 करोड़ रुपया अपने भाई के नाम अभी करता। को चरणानी योग भी जब था, विद्वानी योग भी का था, और द्रव्यान योग तो था ही। चलिए नीचे से दूसरा पैराग्राफ प्रश्न क्रमांक 237 पे। यदि दोनों को मिलाकर बात कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कर्म में और नौ कर्म में तथा कर्म के उदय में होने वाले अपने विकारी परिणामों में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि रखता है, वह अज्ञानी है। और जो व्यक्ति इनमें अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रखता है, किंतु मात्र उन्हें जानता है, वह ज्ञानी है। तो यहाँ पे
अज्ञानी की परिभाषा बताते हुए बात स्पष्ट की, 75वीं गाथा में ज्ञानी की परिभाषा बताते हुए बात स्पष्ट की। एक जगह एकत्व ममत्व को मुख्य करके कथन किया गया, एक जगह 75वीं गाथा में कर्ता भोक्तृत्व को मुख्य करके कथन किया गया है, लेकिन चर्चा दोनों ही जगह एक ही है। जब तक यह जीव पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करेगा तब तक वह अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है, और जब वह पर द्रव्य में नौ कर्म में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करता है तो वह ज्ञानी है। इस प्रकार की चर्चा इस 19वीं गाथा पर आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित आत्मख्याति टीका पर विचार करने के पूर्व जयचंदी छाबड़ा का भावार्थ देख लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि पहले उसके अध्ययन से विषय वस्तु को समझने में विशेष सुविधा रहेगी। वह भावार्थ इस प्रकार है। जैसे स्पर्श आदि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्श आदि का अनुभव होता है, अर्थात दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं। क्या? जैसे स्पर्श आदि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्श आदि का अनुभव होता है, अर्थात दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं, द्रव्य और उसका गुण। तो पुद्गल वह द्रव्य और स्पर्श उसका गुण। तो जैसे गुण और द्रव्य ये दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं, दोनों अलग अलग भाषित तो नहीं होते हैं। माइक को मैंने छुआ तो स्पर्श को छुआ है या पुद्गल द्रव्य को छुआ है? एक ही बात है, माने एक रूप ही भाषित होते हैं। शक्कर का स्वाद लिया तो स्वाद का स्वाद लिया कि शक्कर का स्वाद लिया? मिठास का स्वाद लिया कि शक्कर का स्वाद लिया? कि उसमें अंतर नहीं है। वो मिठास और वो शक्कर दोनों एक रूप ही भाषित होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे स्पर्श का उदाहरण दिया, जैसे स्पर्श और पुद्गल ये दोनों एक रूप ही भाषित होते हैं। तो जैसे स्पर्श आदि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्श आदि का अनुभव होता है, अर्थात दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं, उसी प्रकार जब तक आत्मा को कर्म और नौ कर्म में आत्मा की और आत्मा में कर्म नौ कर्म की भ्रांति होती है, अर्थात दोनों एक रूप भाषित होते हैं, तब तक तो वह अप्रतिबुद्ध है। क्या? अज्ञानता के लिए उदाहरण दिया कि जैसे स्पर्श और पुद्गल एक रूप भाषित होते हैं, वैसे ही जीव और शरीर जब तक इस जीव को एक रूप भाषित होंगे तब तक वह अप्रतिबुद्ध ही रहेगा। मानी अनादिकाल से जीव की शरीर आदि पदार्थों में किस प्रकार की तीव्र आसक्ति बैठी हुई है, कि उसका उदाहरण दिया। जैसे पर द्रव्य में हम तुरंत समझ जाते हैं, किसी वस्तु को छुआ तो तुरंत हमारे ख्याल में आ जाता है कि उस वस्तु को मैंने छुआ है, वो पुद्गल द्रव्य को मैंने छुआ है। तो स्पर्श और द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, उसमें हम अंतर नहीं करते हैं। तो जितनी समझदारी, जितना मानी क्लियरिटी इस बात में है, उतनी ही स्पष्टता से, उतनी ही आसक्ति से हम जीव और शरीर को एक मान करके बैठे हुए हैं। ज्ञानी जन हमें समझाते हैं, उपदेश हमें प्राप्त होता है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं शरीर से कोई अलग वस्तु हूँ ये स्वीकार नहीं होता है। इसका मतलब वो आसक्ति कितनी बैठी हुई है कि ये शरीर रूप ही मैं हूँ। तो अभी तो इस शरीर में और जीव में, कर्म नौकर्म में और जीव में एकत्व महत्व की जो आसक्ति है ये बहुत गहराई तक बैठी हुई है। और यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक ये आसक्ति बैठी रहेगी, जब तक एकत्व महत्व बुद्धि रहेगी, तब तक तो यह जीव अप्रतिबुद्ध ही रहेगा। और जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है और कर्म नौकर्म पुद्गल के ही है, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। क्या? कि जब यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है और कर्म नौकर्म पुद्गल के ही है। क्या? अब दोनों में अंतर्भेद ज्ञान करना। क्या?
कि ज्ञान वह आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, और ये जो कर्म नौकर्म है ये सब पुद्गल के ही है, ज्ञान के अर्थात जीव के नहीं है। जब ऐसा भेद ज्ञान प्रकट होता है तब यह जीव प्रतिबद्ध होता है, और जब यह जानता है कि आत्मा तो आत्मा ही है और कर्म नौकर्म पुद्गल के ही हैं, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। उदाहरण यहाँ पे दिए, जैसे दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है, वहां यह ज्ञात होता है कि ज्वाला तो अग्नि में ही है, वह दर्पण में प्रविष्ट नहीं है, और जो दर्पण में दिखाई दे रही है वह दर्पण की स्वच्छता ही है। क्या उदाहरण दिया? जैसे दर्पण में अग्नि दिखाई दे रही है, अग्नि प्रज्वलित होती हुई दिखाई दे रही है, तो अग्नि दर्पण में प्रविष्ट हो गई है क्या? कि अग्नि ने दर्पण में प्रवेश नहीं किया है, और दर्पण में जो अग्नि दिखाई दे रही है वो अग्नि है या दर्पण है? जो अग्नि दर्पण में दिखाई दे रही है वो अग्नि है या दर्पण है? कि वो दर्पण ही है, दर्पण का ही आकार है, दर्पण की ही स्वच्छता है, उसमें अग्नि ने कितना प्रवेश कर लिया है कि रंच मात्र भी अग्नि का प्रवेश दर्पण में नहीं होता है। देखिए, उसी प्रकार कर्म नौकर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है, आत्मा की ज्ञान स्वच्छता ही ऐसी है कि जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसी प्रकार कर्म नौकर्म ज्ञेय हैं, इसीलिए वे प्रतिभासित होते हैं। ऐसा भेद ज्ञान रूप अनुभव आत्मा को या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेश से हो, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। कल की अपन ने चर्चा देखी थी, स्वयं बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व। तो ये जानकारी या तो स्वयं से हो, जो निसर्ग सम्यक दर्शन की चर्चा थी, या फिर अधिगमज हो, लेकिन ये भेद ज्ञान आवश्यक है। क्या? कि ये कर्म नौकर्म आत्मा के नहीं, यद्यपि आत्मा में झलकते हैं, ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान में झलकने मात्र होने से वे आत्मा के नहीं हो जाते। जैसे अग्नि दर्पण में झलकती है, लेकिन अग्नि का दर्पण में झलकने पर वह अग्नि दर्पण की नहीं हो जाती है। अग्नि का प्रवेश भी दर्पण में नहीं होता है, दर्पण अलग है, अग्नि अलग है। उसी प्रकार इस शरीर को मैं जानता हूं, पर पदार्थों को मैं जानता हूं, तो जानने मात्र से वे आत्मा के नहीं हो जाते हैं। जैसे कहीं अपन जाते हैं, ट्रेन में जा रहे हो और अनरिजर्व डिब्बा हो, जनरल डिब्बे में हम जा रहे हो, जैसे आपने लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा होगा कि ये सीट किसकी है, ये मेरी है। क्यों? पहले मैंने रुमाल डाल दिया है, तो ये सीट किसकी है? मेरी है। कुछ महान लोग ऐसे भी होते कि ये सीट मेरी क्यों है, कि पहले मैंने देखा सीट को, तो ये सीट किसकी हो गई? मेरी हो गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरे देखने मात्र से किसी की होती नहीं है, अनादिकाल से जीव का स्वभाव जानने का है, पदार्थों का स्वभाव जानने में आने का है। प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है सभी द्रव्यों में, जीव में भी है, अन्य 5 द्रव्यों में भी है। तो जीव का स्वभाव जानने का है, अन्य द्रव्यों का स्वभाव जानने में आने का है, लेकिन जीव के जानने पर वे अन्य द्रव्य जीव के नहीं हो जाते हैं। अन्य द्रव्य अन्य ही रहते हैं, जीव जीव ही रहता है। जीव के ज्ञान में अन्य पर द्रव्यों का प्रवेश होता नहीं है। इसीलिए दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। अच्छा, सम्यक दृष्टि के तो भिन्न भिन्न होंगे, और मिथ्या दृष्टि के? मिथ्या दृष्टि का शरीर भी और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न ही है। बस अंतर इतना है कि ज्ञानी उस भिन्नता को जानते हैं, मानते हैं और वैसा अनुचरण करते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव जो भिन्न भिन्न है उसको भिन्न भिन्न ना जानता है ना मानता है, और वैसा अनुचरण करने की बात तो फिर आएगी ही नहीं।
तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर इतना ही है, जो जैसा है उसको वैसा जानना ये ज्ञानी, जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानना ये अज्ञानी है। ठीक है, चलिए उक्त भावार्थ में दो बात, चलिए समय हो गया, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। जो टीका थी उसकी चर्चा अपनी यहाँ पे हुई है, आगे भावार्थ की चर्चा अपन सदानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सदानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सदानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 16, पेज नंबर 24, स्थिति नंबर 16। केवली कंधे वांगे मैं कंधे जगदम में अज्ञात हमारे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में हमारे। स्वामी गौतम गणधर हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे, जग से स्वयं पालने करके दे उपदेश बहुत जनता। सूर्य रूपालो